एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु हमारा महान है, उसकी करुणा महान है जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है। आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित होने पाए हैं। और अपने वादे के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में हूँ, वो आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। इसीलिए हमारी ये सभा संभव हो पाई है। सुबह से अब तक हमने उसकी महिमा स्तुति करी, वचन को पढ़ा, प्रार्थनाएं की, अपनी बातें उस तक पहुंचाई। लेकिन अब समय है जबकि उसकी बात हमारे पास तक पहुंचेगी, और ये पहुंचती है इस वचन के द्वारा जो हमारे हाथों में है। हालेलुया। और प्रभु का वचन खुद कहता है, मैंने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए इस वचन को हम भी महत्व दें, क्योंकि छुटकारा इसके द्वारा है, चंगाई इसके द्वारा है, सामर्थ जो है वो इस वचन में है। चिन्ह और चमत्कार जो प्रकट होते हैं वो इस वचन के द्वारा प्रकट होते हैं। हालेलुया। आज जैसा कि हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ा, पुराने नियम से व्यवस्था विवरण उसका 28, हमें यहाँ पे बहुत सी चेतावनियाँ मिलती हैं। व्यवस्था विवरण 28 में चुनौतियाँ मिलती हैं, शिक्षाएं मिलती हैं, और आशीषें भी हमारे लिए जो है इन वचनों में दी गई हैं। हालेलुया। इसलिए बड़े प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। प्रभु ने हमारे हृदयों की भूमि को तैयार किया है ताकि वचन जब उसमें पड़े तो वो फलवंत होने पाए। पहली आयत से मैं यहाँ से पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। यहाँ तक हमने पढ़ा चित्त लगाकर उसकी सुने। उससे पहले है यदि तू। यदि कौन? यदि मैं या आप। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो प्रभु ये इस वचन में हम लोगों को आज्ञा दी है, वो सारी आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। यहाँ पे जो आज मैं यहाँ से सुना रहा हूँ, जो ये वचन आज हमारे को जो आज्ञाएं सुना रहा है, जो तुम्हें आज मैं यहाँ से सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से पूरी करने के लिए सिर्फ ये सुन के हमें छोड़ना नहीं है, इसे हमें चौकसी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े सामर्थ के साथ जो है हमें इन आज्ञाओं को पूरा करना है। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको सुने। जब हम इन्हें सुनते हैं तो हम इन्हें क्यों सुने? ताकि हम इन आज्ञाओं को पूरी करें। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि हम इसे सुने और ये हमारे जीवन में सिर्फ सुनी सुनाई बात रह जाए, हमारे जीवन में हम इन आज्ञाओं को पूरा ना करें। और जब हम इन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो निश्चय जो आशीषें यहाँ लिखी हैं ये हमारे जीवन में पूरी होती हैं। प्रेज लॉर्ड। और सिर्फ अगर हम सुन के इन्हें सुनी सुनाई बात कर देते हैं, इनमें अपना चित्त लगाकर इनको करने की चौकसी नहीं करते हैं, तो ये हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है, और उन सभी आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं जो इस वचन में लिखी हुई है। हालेलुया। आगे लिखा है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करता है। वचन हमें बताता है उसने हमें राजपदधारी अधिकारी बनाया है। हम एक एम्बेसडर है यहाँ पे परमेश्वर की ओर से। एम्बेसडर का क्या कार्य होता है? एक राजपद अधिकारी का क्या कार्य होता है? जैसे अमेरिका का राजदूत यहाँ पे है तो उसका क्या कार्य है? वो अपने देश की यहाँ पे अपने देश के लिए जो है यहाँ कार्य करे, अपने देश की महिमा के लिए यहाँ पे कार्य करे, अपने देश के महिमा का कारण बने, उसकी निंदा का कारण ना बने। ऐसे ही हमें भी यहाँ राजपद अधिकारी के रूप में भेजा गया है, एक एम्बेसडर के रूप में भेजा गया है
कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, यहाँ उसका निंदा का कार्य ना करें, और उसके कार्य हम यहाँ पे करें जो उसने हमें सौंपे हैं। हालेलुया। वो हमें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हम जहां से शुरू हुए हम वहां नहीं रहेंगे, हम ऊंचा उठते रहेंगे। वो हमें अर्श से शीर्ष तक पहुंचाएगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। अगर हम अपने परमेश्वर की सुनते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये सब जो आशीषें यहाँ लिखी हैं ये हमारे जीवन में पूरी होती है। धन्य हो तू नगर में, जहां हम रह रहे हैं यहाँ पे हम धन्य हैं, हमें लोग जो है वो इज्जत देते हैं। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, और जहां हम कार्य करते हैं। खेत, पुराने जमाने में खेती हुआ करती थी, आज भी होती है खेती। अगर हम उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं, उसे पूरा करते हैं, तो हम अपने खेत में धन्य हैं। हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारे खेत में अच्छे अन्न उत्पन्न होता है, और उससे हमारी जो है आर्थिक स्थिति सुधरती है। यहाँ खेत लिखा है, सिर्फ खेत नहीं, ये सब जो है हमारी नौकरियों में, हमारे बिजनेस में, हमारे प्रत्येक कार्य में जो है वो हम धन्य होते हैं। हमारे कार्य सफल होते हैं, हमारे कार्य जो है वो दृढ़ किए जाते हैं। जैसा भजन संहिता 90 में पढ़ा, हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ कर, हमारे हाथों के कार्यों को सफल कर। ये कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उनको अपने जीवन में लागू करेंगे। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। हालेलुया। आज पूरा विश्व जो है अपनी संतानों के लिए जो है वो चिंतित है कि आने वाले समय में, अब जो ये समय चल रहा है, हमारी संतानों का क्या होगा, उनकी हेल्थ का क्या होगा, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। आप सब देख रहे हैं आज टेम्परेचर 46 डिग्री, और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए कि संसार में इतना कुछ अब होने लगा है, इंटरनेट आ गया है जिसमें ऐसी ऐसी बातें भरी हुई हैं जो अगर बच्चे देखते हैं तो उनके लिए वो उचित नहीं है। वो उनको अंधकार की ओर ले जाएंगी, उन्हें प्रकाश की ओर कभी भी नहीं ले जा पाएंगी। प्रत्येक जन आज चिंतित है उनके भविष्य के लिए कि नौकरियां आप कैसे मिला करेंगी, इतना बड़ा कंपटीशन हो गया है। बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी, इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। हर एक बात के लिए बच्चों को लेकर पर दुनिया का प्रत्येक जन जो है वो चिंतित है। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि उस चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अपने प्रभु के वचन को सुनकर, उसको मानकर, उसको पूरा कर हम उस चिंता से मुक्त हो सकते हैं। प्रभु के साथ अपने बच्चों को जब हम छोड़ेंगे तो परमेश्वर उनको हमेशा आगे ही आगे बढ़ाता रहेगा और वो उन्नति करते जाएंगे, अपने सेहत में भी, अपनी आत्मा में भी, और बाकी सब बातों में वो उन्नति करते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन हमें यहाँ बताता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो धन्य हो तेरी संतान। प्रेज़ लॉर्ड। धन्य हो तेरी संतान। आगे लिखा और तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। जो कुछ प्रभु हमारे घरों में कमाई के रूप में देता है, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है, वो हमारे लिए धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से मिली है और हमारे लिए प्रभु उसी में जो है हमारे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ हमारे लिए मुहैया कराएगा, वो हमारे लिए पर्याप्त करेगा। हमें किसी अनिश्चित तरीके से जो है धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे। पहले धन संपत्ति क्या होती थी? गाय, भेड़ बकरी, उनके बच्चे, ये जानवर जो है वो धन संपत्ति होती थी। इसलिए वचन में लिखा है धन्य हो तेरे ये सब चीजें, मतलब धन्य हो हमारी जो हमारे पास संपत्ति है।
जो कुछ भी प्रभु ने हमें हमारी संपत्ति के रूप में दिया है, प्रभु उनको आशीष देना चाहता है अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसे अपने जीवन में पूरा करते हैं। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। टोकरी मतलब धन्य हो तेरी टोकरी मतलब तेरी बचत, जो तू बचत कर रहा है, जो तू अपने कमाई में से कटौती कर रहा है, जो तू बचा के उसमें से अलग रख रहा है, वो सब तेरे लिए धन्य हो, वो तेरे काम आए, उसे कोई दूसरा नहीं, तू ही प्रयोग में लाने पाए, तू ही उसको इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। चाहे हम 5 पैसे बचाएं, चाहे 500 रुपए बचाएं, चाहे 5000 रुपए बचाएं, प्रभु का वचन कहता है अगर हम प्रभु का भय मानते हैं तो वो हमारे लिए धन्य है और उसको हम निश्चय इस्तेमाल करने पाएंगे और उसके द्वारा हम निश्चय आशीष पाने पाएंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब हम अपने घर में प्रवेश करें तब हम धन्य हो, घर में हमें आके सुख शांति मिले, घर में आके हमें आराम मिले, घर में आके जो है हम अपने बीवी बच्चों को देखने पाए, घर में घुस के जो है हम प्रभु की महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाए। धन्य हो तुम भीतर आते समय, धन्य हो तुम बाहर जाते समय। और जब हम बाहर निकले तब भी हम धन्य हैं क्योंकि प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ है। भजन संहिता 121 में लिखा है, क्या लिखा है भजन संहिता 121 में? लास्ट में उसकी आखिरी आयत में, तेरी सुरक्षा अब से लेकर मैं हमेशा तक करता रहूंगा। चाहे हम बाहर जाएं, चाहे हम अंदर आए, भीतर आए, प्रभु की सुरक्षा सदैव हमारे साथ है। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हमारे शत्रु जो है, हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, हमारा शत्रु है शैतान और उसकी सेना। और प्रभु का वचन कहता है अगर तेरे हृदय में मेरे वचन है, तू उन पे चलता है, तो तेरा शत्रु जब तेरे पास आएगा तो वो तुझसे हार जाएगा, वो तेरे पास से भाग जाएगा और तेरा कुछ भी नुकसान करने नहीं पाएगा। ना तुझे घात करने पाएगा, ना तुझे चुराने पाएगा, ना तुझे मारने पाएगा और ना अपने साथ उस स्थान में ले जाने पाएगा जो उसकी और उसकी सेना के लिए जगह तैयार की गई है। हालेलुया। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा। भजन संहिता 90 में अभी हमने यही पढ़ा, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। और प्रभु का वचन कहता है ये कब हो पाएगा? जब हम उसके वचन को सुनेंगे, उसकी चुनौतियों को सुनेंगे, उन्हें मानेंगे, उन्हें अपने जीवन में पूरा करेंगे, तब निश्चय जो यहाँ पे लिखा है ये हमारे साथ होने पाएगा। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं तो प्रभु का वचन पढ़ना, उसे मनन करना, उसे अपने जीवन में लागू करना और उसको दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। आमीन। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हमें कौन से देश में यहोवा ने ठहराया है? परमेश्वर ने ठहराया है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में। और परमेश्वर निश्चय हमें यहीं पर आशीष देगा। हमें कोई अमेरिका जाने की, इंग्लैंड जाने की, कनाडा जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है अगर इन वचनों को हम मानेंगे तो हम यहीं पे आशीष पाएंगे, इस देश के अंदर हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ ठहराया है, इस देश में ठहराया है ताकि हम इसके लिए प्रार्थना करने पाएं, यहाँ पे प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुँचाने पाएं। क्योंकि इस देश में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना तक नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना तक नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे कहता है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन।
लेकिन यहाँ लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो तू अपनी शपथ के अनुसार तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। कहाँ पे? इस देश हिंदुस्तान में। यहाँ हमें आशीष देगा। और यदि उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों में हम यहाँ पे चले इस देश में, तो वह अपनी शपथ के अनुसार जो उसने शपथ खाई है हम लोगों से, तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। वो हमें यहाँ इस देश में अपनी पवित्र प्रजा की तरह हमें यहाँ स्थिर करेगा। हालेलुया। हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का कहलाना कितनी उत्तम बात है। जब हम उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा करेंगे, संसारिक शारीरिक सभी बातों को हम अपने अंदर से दूर कर देंगे, तो यहाँ वचन हमें बताता है कि देश देश के लोग हमें देखकर डरेंगे कि हम यहोवा के हैं। उसका होना, प्रभु का होना कितनी उत्तम बात है कि सब लोग हमसे डरेंगे कि हम यहोवा का है। जबकि मसीह जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होती लड़ाई झगड़े की, मार काट की और किसी चीज़ों की। वो बहुत शांति प्रिय है क्योंकि प्रभु अपनी शांति उन्हें देके गया है। लेकिन तब भी लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि कहीं ये उथल पुथल ना मचा दे प्रभु के वचनों के द्वारा, लोगों के हृदय परिवर्तन ना हो जाए। और शैतान जो है, हमारा शत्रु जो है, वो ये नहीं चाहता। वो लोगों के हृदयों को उकसाता है कि वो मसीह लोगों के विरोध में कार्य करे, लेकिन तब भी वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये मसीही लोग हैं, ये शांति प्रिय हैं, ये किसी की कोई हानि नहीं चाहते हैं। और अगर हमने इनकी कोई हानि करी तो वो इनका परमेश्वर जो है हमें सजा देगा। हालेलुया। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज को और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। अगर हम उसके वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम अपने आकाश के झरोकों को वो हमारे लिए खोल देता है। हालेलुया। अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को वो खोल देता है। पृथ्वी पे जो कुछ है वो यहोवा का है, आकाश में जो कुछ है वो यहोवा का है। सब कुछ जो है वो उसने रचा है और सब कुछ उसी का है। लेकिन वो कब हमें मिलेगा? जब हम उसके मार्गों पे चलेंगे, तो वो आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर हमारी भूमि पर समय पे मेघ बरसाएगा। मतलब जिस समय हमें जिस वस्तु की जरूरत है वो हमें अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से मुहैया कराएगा। हालेलुया। इसलिए हमें चिंतित होने की, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम इसके वचनों को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। और तेरे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम डेप्थ रहित, उधार रहित जीवन बिताए, तो प्रभु के चरणों में आना बहुत आवश्यक है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हालेलुया। हम पूंछ नहीं, हम सिर हैं। हालेलुया। हम लोगों की अगुवाई करने वाले लोग हैं। सिर का क्या काम होता है? वो शरीर के सब अंगों की अगुवाई करता है, उसे लिए फिरता है। प्रभु ने हमें पूंछ नहीं, पूंछ का क्या काम होता है? वो पीछे पीछे चलती है, पीछे से कार्य करती है, लेकिन सर जो है वो आगे रहता है और अगुवाई करता है। उसने हमें पूंछ नहीं, सर बनाया है।
हमें प्रत्येक मनुष्य जाति की अगुवाई करने के लिए उसने हमें ठहराया है। हालेलुया। ताकि हम उनकी अगुवाई करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला सके। आमीन। किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। प्रेज लॉर्ड। हम चाहे संसारिक रूप में, भौतिक रूप में, चाहे कितने भी हमारे पास दौलत हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर हम उसको सुनते, मानते और उस पर चलते हैं तो हम नीचे नहीं हैं, हम ऊंचे हैं। हालेलुया। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, लेकिन शर्त क्या है? जो कुछ आशीषें अभी हमने पढ़ी उसकी शर्त क्या है? यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, परमेश्वर की आज्ञाएं जो आज हम यहां सुन रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, तो उसको मानने में मन लगाकर, उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। ये जो आज्ञाएं हमने पढ़ी हैं इनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, आज हमें यहां से एक आज्ञा मिल रही है इन वचनों की, जो आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। उनके लिए दाएं या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। ये शर्त है। ये सब आशीषें हमें पाने के लिए जो आज हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, अगर हम इनको पाना चाहते हैं तो हमें निश्चय इन सब बातों को पाने के लिए वो सब करना बहुत आवश्यक है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है। चित्त लगाकर बड़ी सामर्थ्य के साथ हमें इनको सुनना है, मनन करना है, पढ़ना है, मानना है। और जैसा 2 कोरिन्थियों 5 उसकी 17 से 19 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आज प्रभु का वचन हम सुनते हैं, हम प्रभु में आ जाते हैं और प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आज जितने हम यहाँ बैठे हैं वो एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें, आगे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई। जो कुछ आज तक हम करते आए हैं वो सब पुराना हो गया, वो बीत गया है। अगर हमें प्रभु से आशीषें पानी है तो हमें नई सृष्टि बनना बहुत आवश्यक है। उन सब बातों को भुलाकर, उन सब बातों को छोड़कर जो बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में अब सब बातें जो है वो नई हो गई है। हमारा चाल चलन बदल गया है, हमारा उठना बैठना बदल गया है। हम जहाँ पहले आया जाया करते थे वहाँ आना जाना हमारा बदल गया है। आज हमारे जीवन में सारा कुछ नया हो चुका है। अब हम दुनिया के सदृश नहीं है, जैसे दुनिया चलती है वैसे नहीं चलते हैं, बल्कि हमारे चाल चलन, हमारे मन के बदलने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें नया बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हमें अपने आप को जांचना है, क्या कोई पुरानी बात तो हमारे जीवन में अब नहीं है? अगर है तो प्रभु से प्रार्थना करनी है, उसकी सामर्थ पाके हमें उस बात को छोड़ना है। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। आदम और हवा के पाप करने से क्या हुआ था? हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से टूट गया था। हमारी संगति जो है परमेश्वर से छूट गई थी। लेकिन वचन यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये सब बातें जो हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। अर्थात परमेश्वर ने मसीह, ये सब बातें 18वीं आयत, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं।
जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जो हमारी संगति, जो हमारा साथ उस समय छूटा था आदम और हवा के पाप के द्वारा, वो मसीह के द्वारा दोबारा से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। मसीह के लहू बहाने से, उसके बलिदान के द्वारा उस पे जो विश्वास करते हैं उनका मेल मिलाप फिर से परमेश्वर के साथ हो जाता है। हालेलुया। और जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है तो हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। और जबकि सारा कुछ उसी का है तो वो उसके पुत्र और पुत्री को उत्तम, जब उसको लगता है कि ये उत्तम समय है इनके लिए, मुझे ये देना है, तो वो उनको वो देता है। हालेलुया। हमारे सांसारिक माता पिता भी तभी हमें कुछ देते हैं जब हम उसके लायक बन जाते हैं। एक छोटा बच्चा, ये जैसे बच्चा बैठा है, ये कार मांगेगा तो कोई इसको कार नहीं देगा माता पिता इसके। हाँ, अगर साइकिल मांगेगा छोटी तो वो इसको मिल जाएगी। हालेलुया। ऐसे ही हमारा पिता भी जब हम तैयार होते हैं जिस चीज के लिए, वो हमें मुहैया करवाता है। प्रेज़ लॉर्ड। मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा, जिसने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। उसने हमारा मेल मिलाप मसीह के साथ द्वारा कर लिया है और वो हमें एक सेवा भी सौंप के जा रहा है जो मेल मिलाप की है। जिनका मेल मिलाप अभी तक परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है, वो सेवा उसने मुझे और आपको सौंपी है कि हम उन लोगों का मेल मिलाप भी परमेश्वर के साथ करवाएं। मसीह में होकर, वैसे नहीं करवा सकते हम, उन्हें मसीह में होकर उनका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हमें करवाने के लिए ये सेवा परमेश्वर ने हमें सौंपी है। हालेलुया। और ये कार्य जो है हमें करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ताकि वो भी बचाए जाएं, वो भी उस अग्नि से बच सके जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। शैतान नहीं चाहता कोई भी जन उस स्थान में जाए जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है, बल्कि वो प्रत्येक मनुष्य को अपने साथ ले जाना चाहता है। वो अपना अंत जानता है और वो चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य का अंत भी वहां हो जहां मेरा अंत हो। हालेलुया। इसलिए वो हमेशा कोशिश में लगे रहता है किस तरह से मैं मनुष्य को अपनी ओर कर लूं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये मेल मिलाप की सेवा देके गया है कि हम लोगों का मेल मिलाप यीशु में होके परमेश्वर से करवाएं और वो उस स्थान तक पहुंचे जो उनके लिए परमेश्वर ने स्थान तैयार किया है। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। उसने हमारे अपराधों का दोष हम पे नहीं लगाया। हम में से प्रत्येक जन पापी है, कोई भी ऐसा नहीं जो यूं कह सके मैंने कभी पाप नहीं किया। लेकिन हमारे अपराध का दोष उसने हमारे ऊपर नहीं लगाया, बल्कि अपने इकलौते पुत्र के ऊपर लगा दिया। उसके ऊपर सारे हमारे अपराध लाद दिए और जिसने सूली पर उन अपराधों के द्वारा अपना बलिदान दिया, तीसरे दिन जीवित हो उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके अपराधों का दोष अब उनके ऊपर नहीं है जितने उस पर विश्वास करते हैं। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेल मिलाप का वचन मतलब ये जो हमारे हाथों में पुस्तक है। हालेलुया। ये है मेल मिलाप का वचन, ये उसने हमारे हाथों में सौंपा है, जिसकी सेवा उसने हमारे को दी है, जो हमें करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। अगर हम प्रभु की सारी आशीषें पाना चाहते हैं तो उसके जो उसने हमें सेवा दी है उसको करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और उसके वचनों को मानना, उस पर चलना और उनको दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, ताकि जो अभी हमने व्यवस्था विवरण 28 में आशीषें पढ़ी वो सब हमारे ऊपर लागू हो, वो हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही दी गई हैं और हमारे उन्नति के लिए दी गई हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं नंद किशोर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करे वचन के लिए। मेरे मन का
चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ये तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, पेड़ों से और बैलों से बेहतर है बलिदान। पेड़ों से और बैलों से बेहतर है बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ तो मैं विराजमान। प्रभु है कितना महान, तारीफों में विराजमान। प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महानता के लिए, तेरी करुणा के लिए जो सदा की प्रतिकूल नहीं होती, आज फिर हमारे को प्रबल है। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने आज का ये पवित्र दिन हमें इस पृथ्वी को दिया। और विशेष पिता परमेश्वर तूने हमें धन्य किया है, अपने समीप आने दिया, अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। हमारी आराधना स्तुति पिता परमेश्वर, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, हमारी गवाही, हमारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर सब तेरे समक्ष जीवन भेंट से करें। और पिता परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाना। कितने लोग यहाँ आए हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु हर चिंता से, हर भय से, हर घबराहट से मैं छुटकारा मांगता हूँ प्रभु। हर बीमारी से मैं छुटकारा मांगता हूँ प्रभु, उनके और उनके घराने के पिता परमेश्वर। और ये विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह सब पे बनाए रखेगा। और पिता परमेश्वर सबके जीवनों में चिन्ह और चमत्कार पिता परमेश्वर उत्पन्न करेगा, अपने नज़दीक लाएगा, अपने विश्वास में बढ़ाएगा, अपने वचनों में पिता परमेश्वर उन्नत करेगा, संभालेगा और पिता परमेश्वर आशीष करेगा। प्रभु विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय इस भेंट के लिए जो तेरे ही दिए में से तेरे लोगों ने दी है प्रभु। ये भेंट तुझे स्वीकार हो पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य हो और तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु। जितनों ने इसमें हाथ बढ़ा है प्रभु, सब पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित हो। तू हर्ष से देने वालों से आनंदित होता है प्रभु, और तू हमने से प्रत्येक जन से आनंदित है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारे भंडारों को आशीषित करना प्रभु, कमाइयों में पिता परमेश्वर बढ़ोतरी करना
और पिता परमेश्वर हमारी संतानों को धन्य करना पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं आगे प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि पास सदा तेरी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन ना हो जाए, हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।